Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Today we are going to learn lesson number 6 of तर्जुमातुल कुरान अल मजीद. क्लास हमारा आज का टॉपिक है सूरतुल कसस. क्लास आज के सबक में हम सूरतुल कसस के इजाफी मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे. सवाल नंबर 1 है, सूरतुल कसस मक्की है या मदनी, नेज़ इसकी आयात कितनी है? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस मक्की सूरत है, यानी वो सूरत जो हिजरत मदीना से पहले मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी 88 आयात हैं. सवाल नंबर 2 है, सूरतुल कसस किस तरह मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 इस वक्त नाजिल हुई थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे. सवाल नंबर 3 है, सूरतुल कसस की वजह तस्मिया क्या है, यानी कि सूरतुल कसस का ये नाम क्यों रखा गया? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस की आयत 25 में अल कसस का लफ्ज़ आया है और इसी वजह से सूरत का नाम सूरतुल कसस रखा गया. सवाल नंबर 4 है, सूरतुल कसस का खुलासा क्या है? तो सूरतुल कसस का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सच्चाई को साबित करना है. सवाल नंबर 5 है, सूरतुल कसस के पहले 5 रुकुओं में किस पैगंबर का वाक़या तफसील से बयान हुआ है? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस के पहले 5 रुकुओं में बहुत तफसील के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है. नेक्स्ट है, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील से क्यों आया है? तो इसका जवाब है कुरान मजीद में पिछले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से सबसे ज़्यादा तफसील से जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी से मुशाबत रखते हैं. सवाल नंबर 7 है, सूरतुल कसस में बनी इसराइल के किस शख्स का इबरतनाक वाक़या बयान हुआ है? तो इसका जवाब है सूरतुल कसस में बनी इसराइल के एक शख्स जिसका नाम कारून था उसका इबरतनाक वाक़या बयान किया गया जिसने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी और उसके पास जितना भी माल और दौलत था वो समझता था कि वो उसके अपने इल्म की वजह से और उसकी ज़ाती मेहनत की वजह से है और उसने अपनी कौम की बजाय फिरौन की खिदमत की. सवाल नंबर 8 है, कारून क्यों अपने वालो असबाब के साथ हलाक हुआ? कारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी लेकिन कारून ने उससे इनकार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें की. कारून के पास जितना भी माल और दौलत था उसको लगता था कि वो उसके अपने इल्म और उसकी अपनी मेहनत की वजह से है. फिर वो अल्लाह ताला के एहसानात का इनकार करता था और अल्लाह की नाफरमानी करता था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको इसके माल और दौलत और इसके घर समेत इसको ज़मीन में धंसा दिया. फिर ना तो कोई शख्स इसके काम आया और ना ही इसके माल और दौलत ने इसकी मदद की. सवाल नंबर 9 है, सूरतुल कसस के इख्तिताम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खुसूसियत से क्या तलकीन की गई है? तो सूरत के इख्तिताम यानी आखिर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खुसूसियत के साथ ये तलकीन की गई है कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें. सवाल नंबर 10 है, जालिम लोग किस तरह हुकूमत करते हैं? तो इसका जवाब है जालिम लोग लोगों को तकसीम करके इन पर हुकूमत करते हैं जैसे कि कारून ने किया. सवाल नंबर 11 है, कौन सी ख़ास नेमतें अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को अता होती हैं? तो इसका जवाब है हिकमत व दानाई और इल्म. अल्लाह ताला की वो ख़ास नेमतें हैं जो सिर्फ ख़ास बंदों को ही अता होती हैं. सवाल नंबर 12 है, सूरतुल कसस में हिदायत के बारे में क्या बात समझाई गई है? तो इसका जवाब है हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से हासिल होती है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए. सवाल नंबर 13 है, दुनिया की नेमतों और साजो सामान की आखिरत के मुकाबले में क्या हैसियत है? तो इसका जवाब है कि दुनिया की नेमतें और साजो सामान आखिरत की बेहतरीन और हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती. दुनिया में जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नेमतें भी हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएंगी हमारे लिए, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला जो नेमतें अता फरमाएगा वो हमेशा रहने वाली हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी. नेक्स्ट है, अल्लाह ताला ने दिन और रात किस मकसद के लिए बनाए हैं? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन अपना फजल यानी रिस्क तलाश करने और रात आराम करने के लिए बनाई है.
نیکسٹ کوشچن ہے ہمیں اپنی صلاحیتوں پر کیوں نہیں اترانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ہمیں ان پر کیوں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا جواب ہے ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم محنت ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہیں ہے تو ہمیں وہ نعمت نہیں مل سکتی، نہ ہی وہ صلاحیتیں ہماری پرسنالٹی میں موجود ہوں گی. نیکسٹ کوشچن ہے کون سا مال ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتا ہے. لاسٹ کوشچن ہے آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ سورۃ القصص کے مطابق جواب دیں. تو آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، عاجزی سے رہتے ہیں، اور وہ زمین میں فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے. کلاس میں نے آپ کے ساتھ سورۃ القصص کے جتنے بھی اضافی مختصر سوالات ڈسکس کیے ہیں ان سب کے آنسرز یہاں پہ موجود ہیں ود نمبرنگ. آپ یہاں سے دیکھ لیجیے اور یاد کر لیجیے گا. ناؤ موو ٹورڈز یور ہوم ٹاسک. کلاس آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے سورۃ القصص کے تمام اضافی مختصر سوالات یاد کرنے ہیں اور ان سوالات کو اپنی کتاب پر مشق کے ساتھ آپ نے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو.